हो गए। उसने प्रार्थना की है, नमस्ते त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम् पुंसाम पूर्ण कामानां कामपूरामरांग्रिपम्। हे महादेव, आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, मेरी भी कामना को पूर्ण कीजिए। क्या कामना है? बोले मेरे भुजाओं में खुजली मच रही है। बोले अच्छा, तुम्हारी खुजली को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। क्या? बोले महाराज, मैं पर्वतों से खूब लड़ा, पर्वत फोड़ फाड़ डाले, कुछ नहीं हुआ। बोले यह ध्वजा अपने भवन पर लगा लो और जिस दिन यह ध्वजा गिरेगी मान लेना उस दिन तुमसे तुम्हारी बराबरी का योद्धा आ गया। एक दिन बाणासुर की पुत्री उषा रात्रि में शयन कर रही थी, अचानक जाग गई। उसने स्वप्न देखा और उसकी सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा, क्या हुआ उषा? बोले क्या बताऊं, मुझे स्वप्न दिखा है। दृष्टः कश्चिन्नरः कमललोचन पीतवासा बृहद्बाहुर योषितां हृदयंगमः। हे सखी, स्वप्न की बात मैं तुझे बताती हूँ कि एक सुंदर पुरुष का मुझे दर्शन हुआ है। श्याम वर्ण और कमल के समान नेत्रों वाला, पीतांबर धारण किए हुए, विशाल भुजा वाला, ऐसे दिव्य पुरुष का मुझे दर्शन हुआ है। जो चित्रलेखा थी वह चित्र बनाती थी। उसने देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर, दैत्य सबका चित्र बनाया। मनुष्यों का बनाया, वृष्णिवंशुओं का बनाया, सूरसेन, बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण का बनाया। अंत में श्री अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया। जब जहां अनिरुद्ध जी को देखा है, उषा ने लज्जित हो गई। बोले बस यही है और कुछ मत करना, यही मेरे प्राण वल्लभ है। बोले यह तो श्री कृष्ण के पौत्र हैं, प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी हैं। चित्रलेखा योगिनी थी, द्वारिका गई है और सैया के सहित अनिरुद्ध जी को उठाकर ले आई। अंतःपुर में बड़ी सुरक्षा कड़ी थी, कोई पुरुष अंदर झांक नहीं सकता था। उषा अपनी सखियों के साथ में रहती, अनिरुद्ध जी की सेवा करती। अनिरुद्ध जी को उन्होंने अपने बस में कर लिया था। बहुत दिन बीत गए थे। कामत्यजं तं भुवनैक सुंदरम श्यामं विषंगमा बरवं भुजक्षणं बृहद्भुजं कुंडलकुंतलं स्मितावलोकेन च मंडिताननम्। सेवकों ने बाणासुर से कहा, महाराज आपकी पुत्री अंतःपुर में है, किसी पुरुष की आवाज आती है। बोले पुरुष की आवाज? नालायको, तुम्हें मैंने फालतू में सुरक्षा के लिए रखा है। हे महाराज, हम क्या करें, हम अंदर झांक नहीं सकते। अब गया है बाणासुर अंदर, देखा है तो कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र त्रिभुवनेश्वर सुंदर उषा और अनिरुद्ध जी विराजमान है। अनिरुद्ध जी और उषा जी को देखा है, बाणासुर क्रोधित हो गया। अरे राम राम, यह क्या हो गया? अब अनिरुद्ध जी महाराज द्वार पर खड़े हो गए और जो द्वार का बेड़ा था, जिसे परिक कहते हैं, उसे उठाया। जहां उठाया है सैनिक आ गए, सारे सैनिकों को मारा, सब भाग गए। अब बाणासुर स्वयं आया है, युद्ध हुआ है और बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी गृह में डाल दिया। उषा रोने लगी। तम नागपाशेर बलि नंदनो बलि ग्रंदन सन्ने कुपतो बबंधः उषा वृषं शोक विषाद विह्वला बद्धं निशम्या श्रुत कलाक्षरौ दिशा। भैया अनिरुद्ध जी बंदी गृह में बंद हो गए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित जी 4 महीने बीत गए और अनिरुद्ध जी का कहीं अता पता नहीं। नारद जी महाराज द्वारिका में आए। नारद जी बोले, भगवान आपका पुत्र अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बोले होगा कहीं। महाराज, जो
पुत्र है वह 4 महीने से नहीं आया। क्यों? वे शोणितपुर में बंदी है। अच्छा, कहाँ बंदी है? बोले बाणासुर के कारागृह में। अब यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ प्रद्युम्न जी, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र आदि के साथ में 12 अक्षौणीय सेनाओं को लेकर शोणितपुर पहुंच गए हैं। सारी सेना चलने लगी है। बाणासुर का नगर घेर लिया है। बाणासुर ने जब देखा यदुवंशियों ने नगर का कोटा, उद्यान, सिंहासन सब तोड़ फोड़ दिया, 12 अक्षौणी सेना लेकर यदुवंशी आ गए हैं। बाणासुर ने शंकर भगवान का आवाहन किया है। वृषभराज नंदी में आरूढ़ होकर कार्तिकेय जी सहित भगवान शंकर आ गए और महाराज भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है। आसीत समूलम युद्धमद्भुतम। आसीद समूलम, महाराज भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ है। किनका? बोले कृष्ण शंकर यो राजन प्रद्युम्न गृहयोरपि। भगवान श्री कृष्ण जी ने शंकर जी से युद्ध प्रारंभ कर दिया है। घनघोर युद्ध हो रहा है। बलराम जी कार्तिकेय जी से भिड़ गए। कुभांडक, कुंभकर्ण का बाणासुर के पुत्र सब सांबादी से भिड़ गए। महाराज भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान पिनाकपाणी शंकर जी ने भांति भांति से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया है, भगवान पर चलाया है। सब भगवान को देखकर शांत हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्रम ब्रह्मास्त्रम च वायव्यास्त्र पर्वतास्त्रम। ब्रह्मास्त्र चलाया, वायव्यास्त्र चलाया, पर्वतास्त्र चलाया और आग्नेयस्त्र च पार्जन्यम नैव पाशुपतस्य च। सारे अस्त्र शस्त्र सब शांत हो गए। अब भगवान ने जिम्मणास्त्र चलाया, सभी को जभाई आने लगी है। सभी जभाई लेने लगे और भगवान शिव को जोरदार जम्हाई आने लगी है। महाराज भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर चलाया है, भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर चलाया है। दोनों के ज्वर आपस में भिड़ गए और ज्वरों ने स्तुति प्रारंभ की है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशां सर्वात्मनां केवल ज्ञाप्ति मात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानन संसरोध हेतुतं यद ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशांतम। महाराज ज्वर स्तुति हुई है, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा त्रिसरा हम तुम पर प्रसन्न हैं। जो इस ज्वर स्तुति का पाठ करता है उसे ज्वर नहीं होता, उसे बुखार नहीं आता। इस प्रकार भगवान ने बाणासुर को मारा नहीं है, और क्योंकि ये दैत्यराज बलि के पुत्र हैं। और परीक्षित जी, इस प्रकार भगवान शंकर जी और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। सुखदेव भगवान आगे राजा नृग की कथा सुनाते हैं। राजा नृग ऐसे राजा हुए जिन्होंने करोड़ों गौओं का दान किया, किंतु भूलवश उनकी एक गाय दूसरे ब्राह्मण के घर पर चली गई, जिससे वे गिरगिट बन गए। जब भगवान के बालकों ने देखा है कि यह गिरगिट कैसा है, भगवान आए हैं और उसे बाहर निकाला है, उसका दिव्य रूप हो गया और नृग जी ने स्तुति की है। तत्पश्चात बलराम जी ने व्रज की यात्रा की है। व्रज में अपनी गोपियों के साथ में रात्रि में विहार किया है। व्रज की महिमा का क्या वर्णन करें भैया। भगवान बलराम जी पुनः व्रज में पधारे हैं। फिर पौंड्रक और काशी नरेश का उद्धार हुआ है। जो पौंड्रक भगवान जैसा ही स्वरूप जिसने बना लिया था, उसने कहा सुनो, श्री कृष्ण ने मेरा चक्र ले लिया है, उसे मुझे चाहिए। मुझे सुनो, अपना दूत भेजा है भगवान के पास। बोले वह नकली कृष्ण है, हम असली कृष्ण हैं। सभी सभासद हंसने लगे। बोले महाराज, आज हमें पता चला कि बाहर आप डुप्लीकेट हो, महाराज आप नकली हो। भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया है
और जब पौंड्रक का युद्ध होने लगा, काशी नरेश का युद्ध होने लगा, भगवान ने पौंड्रक का उद्धार कर दिया चक्र से। बोलो पौंड्रक उद्धारक भगवान की जय हो। तत्पश्चात बलराम जी जब विहार कर रहे थे, द्विविध वानर ने बहुत उत्पात मचाया है और द्विविध वानर का उद्धार बलराम जी महाराज ने कर दिया। बोलो बलराम जी महाराज की जय हो। जब सांब जी पहुंचे हैं हस्तिनापुर में और लक्ष्मणा जी का अपहरण किया है, सांब को दुर्योधन के सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। जब बलराम जी महाराज को यह पता चला है कि सांब को बंदी गृह में बंद कर दिया गया है, तब बलराम जी महाराज गए हैं और सभी हस्तिनापुर वासियों से कहा है कि सुनो दुर्योधन, बालक को छोड़ दो और पुत्र वधु को भी दे दो। उन्होंने कहा कि आप हमारे टुकड़ों पर पलते और हमें ही कहते हो कि दे दो, हमें आदेश देते हो। अपमान किया है बलराम जी महाराज का। बलराम जी ने हल का आह्वान किया, हल से हस्तिनापुर को खींचने लगे। आज भी बलराम जी महाराज का प्रताप है कि हस्तिनापुर गंगा जी की ओर झुका हुआ है। अब लक्ष्मणा को लेकर दुर्योधन आए हैं और सांब से लक्ष्मणा जी का विवाह कर दिया है। तत्पश्चात पुनः बलराम जी महाराज द्वारिका लौट आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी, भगवान की अनेक लीलाएं हैं, भगवान की दिनचर्या कैसी है। नारद जी भगवान की दिनचर्या को देखते हैं। भगवान की दिनचर्या है, भगवान ने जब नरकासुर को मार दिया और 16,108 कन्याओं से विवाह कर लिया, तब भगवान प्रत्येक के महल में निवास करते हैं। जब नारद जी महाराज आते हैं, प्रातः काल पहुंचे रुक्मणी जी के महल में, बोले महाराज दंडवत, कैसे पधारे नारद जी। बोले महाराज बस आपके दर्शनों के लिए आ गया। और वहां से नारद जी ने सेवा ग्रहण की और आगे बढ़े तो देखा है सड़कें, गली, बाजार, चौराहे, गुलसाल, गौशाला, सभा भवन बड़े सुंदर हैं। द्वारिका की छटा अति निराली है और द्वारिका धाम का क्या वर्णन किया जाए। गृहस्थ एक